तो कुम्भन दास जी, उन पर कृपा गोसाई श्री विठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथ द्वार में कि गोसाई विठलनाथ जी, जो कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो, हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते ना, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है, तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की। परंतु जब सेवा में गोसाई श्री विठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग, भोग और श्रृंगार, ये 3 प्रणालियां प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की सेवा में। राग, राग नहीं तो भोग, और भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। तो गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्भन दास जी, कुम्भन दास जी का चरित्र आता है, बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्भन दास जी को आज पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी का आज जन्मदिन है, और गोसाई विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथ द्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथ द्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्भन दास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्भन दास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था कुम्भन दास जी का। उनके 7 तो पुत्र ही थे कुम्भन दास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्भन दास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे, लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले 2 ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्भन दास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्भन दास जी बड़े चिंतित कि आज गोसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुम्भन दास जी के पास एक गैया थी, बस उसी का दूध निकाल के उसकी सेवा करते थे, कुछ सामग्री बना के श्री जी बाबा को अर्पित करते थे। तो कुम्भन दास जी ने आज अपनी गैया को दान कर दिया, बेच दिया किसी को। थोड़ी बहुत जो राशि मिली, वो राशि ले जाकर के कुम्भन दास जी ने गोसाई जी के जलेबी उत्सव में प्रस्तुत कर दी। सब भक्तों के भाव गोसाई जी को पता चले, लेकिन जैसे ही किसी वैष्णव ने जाके बताया, बोले महाराज आज कुम्भन दास जी ने भी सेवा अर्पित की है। बोले कुम्भन दास, कुंभना पे इतना धन कहां आयो भैया, कुम्भन दास तो बड़ा अकिंचन है, वाने कहां से सेवा करी। गोसाई जी को चिंता हो गई। गोसाई जी ने जब जांच करवाई तो पता चला कि कुम्भन दास ने अपनी गैया बेच दी, और वहां से एक ब्रजवासी से कछु धन मिलो वो लगाया हुआ है। गोसाई जी कुम्भन दास जी को बुलाए, कुम्भन दास जी आए, जय जय प्रणाम, दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही आके कुम्भन दास जी बैठे, कुम्भन दास जी के मुख को देखते ही गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कुम्भन दास जी बोले जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हो, आपके नेत्रन में ये अश्रुबिंद जय जय कोई श्रम है गो हमारी वजह से। ब्रजभाषा समझ रहे हो? समझना। अब बुलाया जब श्री जी के भाव के लिए तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोली अश्रुबिंद क्यों? गोसाई विठलनाथ जी बोले कुंभना, कहा आवश्यकता ही, इतने वैष्णवन ने सेवा कर तो दई,
फिर तेने अलगते अपनी गैया कोई ब्रजवासी को बेच के ये रुपया ला करके तेने सेवा में काहे को लगाए हो? जब तो पता है तेरे घर की स्थिति इतनी बढ़िया ना है, तो फिर जरूरत थोड़ी और जरूरी थोड़ी है कुम्मना कि धनते ही सेवा करी जाए। मनते भी तो होवे, तनते भी तो होवे, और मन और तनते तो तू पूरी पूरी करे। जरूरी थोड़ी तू धन की सेवा देवे के काजे ये सब करेगो। तेने गैया काहे को बेच दी अपनी? कहा है गौवाते? उत्सव तो यथावत अपने रूप में रहे हो, तेने गैया क्यों बेची? कुम्मन दास जी मंद मुस्कान लगे और कुम्मन दास जी ने आज गोसाई विठलनाथ जी से कहा, बोले कि जय जय, मेरी वाह करनी को ये फल कि मेरे गुरुदेव के दोनों नेत्रन से ये अमृत बिंदु प्रकट भय मेरे काजे। मेरे पर दीन भाव रख के, दया भाव रख के मेरे गुरुदेव के नेत्रों से ये अमृत बिंदु मेरे काजे प्रकट भय। मुझे लगे कि वो करने से आज मेरा उद्धार है गयो, कल्याण है गयो। आपने जो ये व्यक्ति का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है व्यक्ति के पास? उसके अश्रु बिंदु। सबके लिए प्रकट नहीं होते बंधु। सदैव व्यक्ति अपने लिए ही रोता है। उसको जो चाहिए ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है उन परिस्थितियों की वजह से वो रोता है। दूसरे के लिए अश्रुबिंद प्रकट होना ये बहुत कम होता है। लेकिन आज कुम्मन दास जी बोले, मेरे गुरुदेव के नेत्र सजल भय मेरे काजे। मेरो तो उद्धार आज ही है गयो। यदि अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो निश्चित है कि मोकू श्यामा श्याम की गोद प्राप्त होगी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने आज दया करके मेरे ऊपर दीन भाव से नेत्रन से अश्रु आए। नाथ, भले ही मेरी करनी आपको अनुचित लगी हो, पर मेरी या सेवा से आप मेरे प्रति दया भाव रख रहे हो। मेरो कल्याण तो यही ते है क्यों? बंधु, ऐसे भाव ये श्री जी को प्रिय लगते हैं। सब भक्तों की श्रृंखला देखी जाए और उनके अंतरंग भावों को जब देखा जाए तो हम दूर दूर तक नहीं है उनके समीप में। दूर दूर तक भी हमारा कोई समागम नहीं है। हम स्पर्श तक नहीं कर सकते उनके भावों का। मीराबाई हो, कुम्मन दास हो, सूरदास हो, इन सब की योग्यता ही यही है। ये श्यामा श्याम को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे यहां पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, सब कुछ हमारा। और उसके बाद ठाकुर जी भी, हाँ ये भी हमारे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। और हमने तो 25 बैठा रखे। और प्रेम गली में घुटन है जाएगी ठाकुर जी को, जामेंगे ही ना। बंधुओं, ये बातें ना सुनने में बड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ब्रजरस भैया है ही अटपटो। वहां श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ भी यदि आप लाना चाहोगे तो वे सबसे पहले चले जाएंगे। कुम्मन दास जी के 7 पुत्र मैंने बताए ना, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो बोलते 1.5 पुत्र हैं मेरे। क्यों? बोले, एक तो चतुर्भुज दास जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे ये पद गाया, आज सुबह हम सुना रहे थे। ये पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया। तो 1.5 पुत्र कैसे? एक पुत्र छोटा था क्या? बोले नहीं। एक पुत्र में सेवा तो इतनी नहीं थी, पर मंदिर के वैष्णवों की थोड़ी सेवा, गौशाला की थोड़ी सेवा वो करता था, इसलिए उसको आधा पुत्र मानते थे। बाकी के श्रेष्ठ पुत्र थे, लेकिन भगवत भजन नहीं करते थे, इसलिए कुम्मन दास जी उनको स्वीकार नहीं करते थे। देखो, ऐसे कुम्मन दास जी, हम लोग हो सकते हैं ऐसे? हम लोग कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले ही कह दूं, ये कथाएं चर्चाएं सुनने तक ही सीमित रखना। अगर लागू करने पे आए ना अपने ऊपर तो जी नहीं पाओगे संसार में। आज वृंदावन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वृंदावन रीति से यदि कोई चला गया तो वृंदावन से वापस नहीं जा पाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कथा चल रही थी, वहां मुझे स्मृति आई, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे।
लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? वो कहते मैं अगर वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लिया। तो वृंदावन सांचो धन भैया, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कमा लिया तो फिर और कुछ कमाने लायक बचोगे नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मैं बनारस में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करूं और वृंदावन भी मेरे चित्त में रहे, संभव ही नहीं। वृंदावन आया तो सब जाएगा, और सबके संग वृंदावन को आप रखना चाहते हो, ये असंभव है, असंभव। कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 1.5 पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त, बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं। आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा, आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए, सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के विमुख अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुम्मन दास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुम्मन दास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ है। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा कुम्मना, ए कुम्मना चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्मन दास जी खड़े हो गए, जय हो जय हो, बस यही तो चाहिए हो महाराज। या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा के। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं बंधुओं, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुम्मन दास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरह ही नहीं है। वो व्याकुल भी इसलिए हैं कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा। गोसाई जी ने आकर के सबको बता दिया, बोले हो गया संशय दूर, कुम्मन दास पुत्र के लिए व्याकुल नहीं है। उसकी तब भी व्याकुलता यह कि कहीं श्री जी के दर्शन नहीं छूट जाए। इसलिए कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। पर हमारा पता क्या है, कनक कूट कोटिकों को भी भजते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया को भी भजते हैं। क्या फायदा? 2 नावन में पैर रखोगे, गंगा जी में डूब जाओगे। एक ही नाव अपनाओ, या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो। लेकिन हमारी स्थिति क्या, संसार भी चाहिए, लाल जी भी चाहिए, कैसे काम चलेगा भैया? या तो लाल जी के ही रहो या संसार के ही रहो। और भैया संसार को रहना ही है तो सवरे संसार को भी लाल जी को ही बना दो, जैसे हम बना रहे हैं। अब बन कितने रहे ये तो पता नहीं, पर कोशिश में तो लगे। अब हमारी स्थिति क्या है, हमको संसार में कथा भी करनी है और ठाकुर जी का भजन भी करना है। इसलिए हमने अपना माहौल बना लिया कि हम वहीं जाएंगे जहां लाल जी के प्रेमी हो। कथा करने जाएंगे, कथा ही चर्चा है, कथा ही जीवन है, कथा मात्र ही के जीवन। ऐसे तो संसार में रह सकते हैं और कृष्ण को भी भज सकते हैं कि भाई हम सबसे ही भजवाएंगे ना। कृष्णदास जी का चरित्र आता है, एक नाचने वाली एक वैश्या को भी जाकर के कृष्णदास जी कहते हैं, नृत्य करके सांसारिक लोगों को क्या रिझा रही हो, चलो हमारे सेठ जी को रिझाना है। और ले गए, ले जाकर के श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कराया।
जैसे ही उसने देखा सेठ जी कौन है, त्रिभंग लली ठाकुर जी, एक भुजा ऊपर नीचे नेत्र, दूसरी भुजा कमर पर, मोहित हो गए। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसलिए हरिराम व्यास जी जो कह रहे हैं उस बात को सुनो। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया। हो जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। ये विषय, ये बात व्यास जी की इतनी प्रिय लगती है मुझे। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला कौन? लक्ष्मी। राधा रानी की बलैया नहीं लेती हैं, चरण रेणु की। किशोरी जी भी जब चल के चली जाएं तो उनके चरण चिन्ह जहां छप जाएं, वाकई कमला बलैया ले रही है। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। हो आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। है को रसिक सुनैया। सुनैया मतलब सुनवे वारो। कोई ज्ञानी सुनैया, विरक्ति सुनैया नहीं, रसिक सुनैया। रसिक की परिभाषा क्या है? जो रसो वही शह, श्री कृष्ण के और श्री जी के भाव में सदा उन्मुक्त रहते हैं, ऐसे लोग ही ब्रज रस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सबके बस की बात ना है इनको समझना। देखो बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करें, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला, उसका वाचन यदि कहीं भी हो ना, तो उसमें अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना चाहिए। इसलिए हमारे रसिक जन बहुत कहते हैं कि जितना हो सके लीलाओं को गोपनीय रखो, लीलाओं को जल्दी प्रस्तुत मत करो।
हम अपनी कथाओं में बहुत कम प्रस्तुत करते हैं लीला विषय। क्यों? क्योंकि अब हमारी अंतरंग लीला है, हमारी निज लीला, उसका कोई वाचन कर दे सबके सामने, अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन हाँ, कोई हमारे ही प्रियजन हो, उनके बीच में हमारी कोई बात कह दी जाए, जैसे आसपास के सब मित्र जन मिलके मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ भी कहें, उसमें इतना दोष नहीं लगता। क्यों? बुरा नहीं लगता। क्यों? मित्र हैं, सखा। ऐसे ही बंधुओं, रसिक जनन की बातें और श्री रस रसेश्वर की चर्चा जब तक रसिक जन नहीं हो तब तक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको प्रिय नहीं लगता। इसलिए पहले बीजारोपण होना बहुत जरूरी है। हृदय में रस चर्चा का रस बीज उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी कहां से गए? काशी से गए। भेजे गए काशी से, जन्म हुए ओरछा में, लेकिन ठौर कहां पाई? वृंदावन। और किसने भेजा? महादेव ने। तो बात यहां से शुरू हुई कि भैया काशी में किया गया भजन, काशी में रही गई यहां रह करके किए गए व्रत अनुष्ठान, इन सब का फल मैं कोई शास्त्रीय प्रमाण से तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन रसिक जनों की कथा के प्रमाण से कह रहा हूं कि काशी में किए गए पाठ पूजा भजन और संयम, जो भी ध्यान की विधि है, उन सब का फल वृंदावन की प्राप्ति है। इस जन्म में हम ब्रजवासी हैं तो निश्चित पूर्व जन्म में हमने काशी में कोई तपस्या करी होगी, काशी में रह के महादेव को खूब बिल्व पत्र चढ़ाए होंगे, इसीलिए वृंदावन मिला। ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ के लिए तो भागवत में ही लिखा है, श्रीधाम बद्रीनाथ में तपस्या का फल है ब्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति। लेकिन काशी के तो वैष्णवों के, यहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने आकर के तो यहीं से भगवत धाम को प्रस्थान किया। कितने रसिक जनों ने काशी में ही रह करके अपनी निष्ठा भाव पूजा को श्रेष्ठ बनाया, उसी का परिणाम फल मिलता है श्रीधाम वृंदावन। तो वृंदावन सच्चा धन है। श्यामा श्याम को नित्य भजो। और मैं तो कथाओं में कहा करता हूं, जितना हो सके वृंदावन नाम का ही स्मरण करो, वृंदावन को ही भजो। वृंदावन भजोगे सबको भज लोगे, सबका नाम हो जाएगा। कृष्ण नाम स्मरण, राधा नाम स्मरण, यमुना जी का स्मरण, रज का स्मरण, संतों का स्मरण, सबका स्मरण केवल ब्रज कहने से, वृंदावन कहने मात्र से हो जाता है। वृंदावन तो ये श्री जी रसामृत, श्री जी अर्थ क्या है इसका? श्री यानी राधा। अच्छा, हमारे वृंदावन में स्पष्ट राधा शब्द कहने पर मना करते हैं, लेकिन बाहर के लोग और कुछ जानते नहीं तो सीधे राधा ही बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग जो यहां बैठे हो, यहीं से बदलाव शुरू करो। वृंदावन आओ, श्यामा जी कहो, किशोरी जी कहो, श्री जी कहो, राधा, ये सीधा राधा मत बोलो। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कुछ दिन पहले कथा सुनना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि देखो, स्पष्ट राधा कहने का अधिकार केवल श्याम सुंदर के पास है, स्पष्ट कृष्ण कहने का अधिकार केवल श्री जी के पास है। कृष्ण केवल श्री जी बोल सकती हैं और राधा केवल श्याम सुंदर बोल सकते हो। हम क्या बोले? श्री जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, या श्यामा जी बोलो, किशोरी जी बोलो, पर स्पष्ट राधा मत बोलो। मुझे तो बहुत अनुचित सा लगता, कोई स्पष्ट राधा बोल दे सामने, ठीक है राधा रानी बोल रहे हो, पर फिर भी मर्यादित होके श्यामा जी बोलो, श्री जी बोलो, किशोरी जी बोलो, राधा मत बोलो। वो अधिकार श्याम सुंदर का है। हाँ, मन में जाप करो, मन में स्मरण करो खूब, पर जब बोलने की बात आए तो श्री जी ही उच्चारित करो। तो श्री का अर्थ होता है या तो ज्ञानवर्धका
विवेक वर्धका, प्रेम वर्धता, इन सबका जो वर्धन करे हमारे हृदय में, वो श्री। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है, लक्ष्मी भी श्री है, सरस्वती भी श्री हैं, ये सब श्री का ही स्वरूप हैं। पर इन समस्त श्रीयों की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी। इसलिए श्री माने जो प्रेम का वर्धन करे, विवेक का वर्धन करे चित्त में, वो श्री। अब नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी में अर्थ क्या लगता है? श्री के जो नाथ हैं, मतलब राधा के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण श्रीनाथ जी, ये अर्थ ही लगाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन हम इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ जी। लाल जी नाथ नहीं है ठाकुर जी के, श्री जी नाथ हैं। अभी बहुत रहस्य हैं, अभी धीरे धीरे देखो 2 दिन में और 3 दिन में जितने खुल जाएं, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं खोलने का भाव। ये बिहारी जी, ये बिहारी, बिहारिणी, ये ठाकुर जी को बोलते ही नहीं, श्री जी को बोलते हैं हमारे यहां। राजा शब्द वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए नहीं है, किशोरी जी के लिए है। किशोरी जी अधिष्ठात्री हैं। तो श्री जी यानी कि किशोरी जी, और उनके चरणों में कौन विराज रहे हैं? बोले पूरे वृंदावन के जी यानी कि हृदय में राज करवे वारे श्याम सुंदर, वो श्री जी। दोनों के नाम उच्चारित होते हैं, श्री जी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज, इस पद के अंतिम भाव में श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी का पद है। वो कहते हैं, विठल विपुल बिहारिन केवल ज्यों जलधर सो गाज। बहुत ध्यान से सुनो, श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं हमारे ऊपर श्री जी की कैसी कृपा। बोले श्री जी की कृपा जिस पर है वो कैसा है, उसको कितनी निर्भीकता है, कितना निडर होकर के वो व्यक्ति रह सकता है। बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे जंगल का राजा शेर, लेकिन वह भी आकाश में काले बादलों को देख करके और उन बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके अपने गुफा में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है, ज्यों जलधर सो गाज। जैसे काले बादलों की गर्जना से सिंह भी डर जाता है, वैसे ही श्री जी की कृपा जिनके ऊपर है, लाडली जी की कृपा जिनके ऊपर है, वह भी ऐसे ही हैं। क्यों? बोले उनके ऊपर श्री जी विराज रही हैं तो उनके काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं, ये सारे सिंह श्री जी की कृपा की गर्जना से डर करके भाग जाते। ऐसी श्री जी की कृपा है, ऐसी लाडली जू की कृपा है। ज्यों जलधर सो गाज। हमारे भागवत में श्री यमुना जी कहती हैं, सीधे श्याम सुंदर के शरण में मत जाओ, पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो, लाडली जी की शरण में जाओ। जब लाडली जी कृपा करेंगे तब श्याम सुंदर की शरणागत हो। हम लोग सीधे श्याम सुंदर के चरणार विंदन को प्राप्त करवे चले जाएं, वे ऐश्वर्य भाव से हमको स्वीकार करते होंगे, वे ईश्वर बन करके हमको स्वीकार करते होंगे, पर श्री जी के भाव से उनके पास जाएंगे तो जैसे कोई प्रिय स्वीकार करता है, कोई प्रेमी स्वीकार करता है, नाथ ऐसे स्वीकार करेंगे। अब इसका उदाहरण एक प्रकार से ऐसा, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, कोई पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी से सीधे मिलने जाओगे तो वो अपने पद का ही अभिमान रखेगा, लेकिन आप उस पदाधिकारी के किसी प्रिय मित्र के संबंध से उसके पास जाओगे तो वो प्रियता से ही मिलेगा, चाय भी पूछेगा, नाश्ता भी पूछेगा। ठीक वैसे ही भागवत के पूर्व महात्मा श्री यमुना जी कहती हैं कि श्री जी की शरण पहले ग्रहण करो,
उसके बाद श्याम सुंदर को ग्रहण करो। अच्छा, ग्रहण करो, श्री जी की शरण तुम ग्रहण करो, श्याम सुंदर तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन श्री जी की शरण भी बड़ी कठिन है। लाडली जू सब पे कृपा करें, ये भी तो संभव नहीं। तो किशोरी जी कैसे कृपा करेंगे? किशोरी जी की कृपा की आकांक्षा की अनुभूति करनी हो तो पहले यमुना जी की शरण ग्रहण करो। अच्छा, अब यमुना जी की शरण कैसे ग्रहण करें? ये चतुर्पंच, हमने अभी मुजफ्फरनगर कथा थी तो वहां एक भाव मन में प्रकट हुआ। वृंदावन में 5 पंच हैं। जैसे पंचायतन होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के 5 पंच हैं। वृंदावन के प्रथम पंच वृंदावन की रज। लोग बाग सीधे वृंदावन पहुंच करके बिहारी जी घुसते हैं सीधे, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। वृंदावन आके सबसे पहले वहां के प्रथम पंच रज को प्रणाम करो। सबसे पहले रज माथे पर लगी होनी चाहिए, उसके बाद वृंदावन भ्रमण करो। वृंदावन में आप घूमो तो आपके माथे पर, आजकल लोग तिलक विलक लगवा लेते हैं, राधा राधा लिखवा लेते हैं, वो आवश्यक नहीं है। वृंदावन आओ तो रज से श्रृंगार करो अपना। बहुत श्रृंगार का शौक है ना आजकल लोगों को, गोपी बने घूमते हैं पूरे वृंदावन में। आओ, ब्रज रज लो, उसका श्रृंगार करो, उससे अपना रूप सजाओ। सबसे पहली पंच वृंदावन की रज, उसको प्रणाम। रज के प्रणाम के बाद वृंदावन की सीमा से लेकर जब तक वृंदावन में भ्रमण करते रहो तब तक जितने भी वृक्ष दिखें, ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की लता कुंज, इनको प्रणाम करो। कुंज निकुंज, ये दूसरे पंच। वृंदावन के तीसरे पंच हमारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चाहे ब्रजवासी आपसे ढंग से बात ना भी करे, अल्लड़पने से रहे, फिर भी उसको प्रणाम करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा। वृंदावन शतक में, वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ब्रजवासी की डांट पड़ जाए तो समझ जाओ श्यामा श्याम रीझ रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न है रही हैं, यही मारे डांट पड़वा रही हैं। लेकिन आपसे ब्रजवासी सिहा सिहा के ही बोले, आनंद से ही बोले, खुश खुश ही रहें, तो चिंता होनी चाहिए मन में, ये डांट क्यों नहीं रहा मुझको, ये मुझ पे अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि ब्रजवासी को गुस्सा आवे। श्री जी कृपा करेंगे। तो वृंदावन में सम्मान नहीं, नीचप्पमानम सुधा, कोई डांट फटकार पड़ जाए तो ये तीसरे पंच हैं। प्रथम रज, दूसरी वृक्ष, तीसरे ब्रजवासी, और चौथे यमुना जी। श्री यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो। यमुना जी को वंदन करने के बाद फिर हमारे वृंदावन में 5वें पंच हैं श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। वृंदावन में बंधुओं पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, आप कृपालु जी को जानते हैं, प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, उनकी एक रचना है, उनका एक पद है, उसमें एक बहुत सुंदर बात वे कहते हैं। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, हुए हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा की को। महादेव आए तो वृंदावन रास करने थे, पर रास के बाद श्यामा श्याम ने दोनों ने मिलकर के महादेव को बिठा दिया। बोले अब आप यहां विराजो।
क्या करने के लिए विराजे? बोले जैसे आपको गोपियों ने गोपी स्वरूप प्रदान किया, अब वृंदावन आने वाले हर रसिक को आप गोपी भाव प्रदान करो। लेकिन लोग भूल जाते, वंचित रहते। वृंदावन आए कितने लोग आज तक गोपेश्वर ही नहीं गए? कितने लोग वृंदावन आए आप में से? सब आए हो ना? और गोपेश्वर कितने लोग गए? हर बार जाते हो? जाया करो। ये हमारे वृंदावन के 5वें पंच हैं। और सुनो हमारी बात एक और, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना वहां जाके। महादेव मां भूले बैठे हैं कि मैं महादेव हूं। उनको याद काय को दिलाओ जाके कि महाराज आप महादेव हो। नहीं नहीं, हम भूले बैठे हैं। गोपेश्वर, ये गोपी गीत का पाठ किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने भले ही मत करो। देखो ये तो तब का पाठ है गोपी गीत जब एकांत में हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि रात्रि लाल जी को जब सुलाओ तब गोपी गीत सुनाओ, पर फिर भी यदि अभी के भाव से कहूं तो कुछ भाव मन में आया कि गोपी गीत का पाठ करना हो ना तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के सामने करो। गोपी प्रेम प्रदान करेंगे महादेव, वो इसीलिए विराज रहे हैं। तो ये वृंदावन के 5 पंच हैं, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और गोपेश्वर। इन 5 को प्रणाम के बाद फिर आप जाओ राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, दामोदर, बिहारी जी आदि जहां जाना हो आप स्वच्छंद हो। फिर 5 पंचों की आपको अनुमति मिल गई है। तो बात इधर से शुरू हुई थी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो और किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की शरण ग्रहण करो। परंतु बंधुओं देखो, ऐसे तो मैं नीचे चलता ही चला जाऊंगा, इनके लिए फिर इनकी करो, इनके लिए इनकी करो। परंतु मूलभूत यदि एक बात कहूं तो ब्रज रज यदि माथे से लगी है तो सब स्वीकार कर लेंगे। हाँ? अगर मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का कार्ड आपके गले में लटका हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज रस की रज यदि माथे से लगी हो तो किशोरी जी भी स्वीकार करेंगे, लाल जी भी स्वीकार करेंगे, यमुना जी भी स्वीकार करेंगे, ब्रजवासी भी स्वीकार करेंगे, संत रसिक भी स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रज रस में प्रवेश के लिए रज उपासना बड़ी आवश्यक है। उस रज की महिमा को लोग जाने धूल समझते हैं, धूल नहीं है वो, रज है। और वो रज, उस रज की उपासना आपके काशी का नेतृत्व करके गए वृंदावन हरिराम व्यास जी ने की। अच्छा मुझे एक और बात, जब भी मैं काशी आता हूं, कथा का कोई क्रम होता है, मुझे हरिराम व्यास जी बहुत याद आते हैं। यहीं पे आते हैं क्योंकि वो यहीं से गए थे ना वृंदावन। प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी, यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय, फिर वो तो नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है और वो है ब्रज की रज में। ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना। तो अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर वन, अटल वन, जिसको आजकल अटल्ला चुंगी बोलते हैं वृंदावन में, अटल वन के पास जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तब ठाकुर जी उसी समय गौचारण करके वहां से निकले। कुछ गायों का झुंड पीछे से जा रहा था और अक्रूर जी गैयाओं को देख करके समझ गए कि ये लाल जी की गैया जा रही हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरे
और उतर करके पुष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि ये ठाकुर जी ही गए थे क्या, वहां रज को देखने लगे। और जब रज को देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ तो छोटे छोटे खुरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खुरों के चिन्ह विराज रहे हैं। और एक तरफ छोटे खुर, एक तरफ बड़े बड़े खुर, और बीच के पगडंडी पर एक तरफ बहुत सारे चरण हैं और एक तरफ अति शीतल कोमल अद्भुत चरणार बिंदुओं के चिन्ह बने हुए अकेले ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने उसी समय नेत्र बंद किया और छवि का दर्शन किया कि ठाकुर जी गौचारण करने जाते कैसे हैं। तो उसका वर्णन ऐसा है कि एक तरफ तो ठाकुर जी की सब बड़ी बड़ी गैया चले, गैया चल रहे हैं, गैया के साथ नंदी चल रहे हैं, और एक तरफ सब छोटे छोटे बछिया बछड़ा आदि ये सब चल रहे हैं। बछड़ा बछियान के बगल में ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल चल रहे हैं और गैयान के बगल में लाल जी चल रहे हैं। बोले सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे। बोले एक बार लाला ने कही, बोले तुम सब मेरे संग चले करो। तब मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो ते हम जब तू वैसे तेरे संगी रहेंगे, लेकिन जब तू चलेगा ना तब तो तेने हटके चलेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों। वो लाला जब तू चले ना और अपने पाम धर के पाम उठावे, तेरे पामन की ऐसी सुंदर आकृति बन जाए या ब्रजरज में, हमारा तो मन करे कि इनके ऊपर भी नहीं चले, और हम तो कहा गैया भी ना चले तेरे चरण चिन्हन के ऊपर। मतलब ठाकुर जी जब तक ब्रज में विराजमान रहे, तो जब तक वर्षा ना होती, आंधी ना होती, तब तक ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने ही रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भी सब देख के चलते, कहीं नंदन नंदन के चरण चिन्ह तो नहीं है। और चरण चिन्हों की पहचान क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांच नाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। और सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जैसे ही चरण रख के उठाते हैं उतने हिस्सा में चरण चिन्ह तो बने ही जाते हैं, बाकी उसमें सुगंधी भी आने लग जाती है ठाकुर जी के चरणों की। ऐसे चरण चिन्हों से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग पे ही रहते हैं, और कहीं जाना हो तो गरुण जी को बुला लेते हैं। पैर नहीं रखते जमीन पे, और रखते भी हैं तो सोना चांदी की जूती पहने अपने चरणन में। ये बिना पादुकाओं वाला चरण तो केवल वृंदावन को प्राप्त है। जिस चरण की रज के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, जिन चरणों को केवल धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और पृथ्वी पर विसर्जित किया, तो महादेव की जटाओं में होते हुए वही गंगा बन गई। सोचो, यहां जैसे आपकी काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा है ना, वैसे हमारे वृंदावन में रज है। यहां गंगा स्नान का जितना फल है, हमारी ब्रज की रज को माथे से लगाने का उतना फल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि चरणामृत से कम नहीं है वो। इसलिए ब्रज उपासकों को चाहिए, और चाहिए क्या, ब्रज उपासक लेते ही सबसे पहले रज का आश्रय है। हमारे वृंदावन में देखो, ब्रज उपासकों के माथे पर रज निश्चित दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस रज की ही कृपा है कि किशोरी जी, ठाकुर जी, यमुना जी सब स्वीकार करते हैं। जो वृंदावन में दंडवत करने के बाद अपने कपड़ा झाड़ ले, अपने माथे माथे पहुंच ले, कहा लग गयो, ऐसे ऐसे कर ले, तो समझ लो इसने ठाकुर जी की बड़ी अहतु की कृपा को स्वीकार करने से ठुकरा दिया। इसलिए रज बहुत आवश्यक। तो ये वृंदावन के पंचायतन हैं, इनमें रज का आस्वादन, रज का सामीप्यकरण बहुत आवश्यक है। तभी श्री जी कृपा करेंगे, तभी लाल जी कृपा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रज को पकड़ो, रज को पकड़ो, रज के बाद यमुना जी, यमुना जी के बाद फिर सब स्वीकार करते ही जाएंगे। पर अभी क्या है, वृंदावन में सब सीधे ठाकुर जी के पास जाते हैं। रज से कोई मतलब नहीं, यमुना जी से कोई मतलब नहीं। हमने वृंदावन के पंचायतन आजकल कोई और बन गए हैं, पंच हैं तो कोई और जो हमने बताए, पर बन कोई और गए। कौन बन गए? पेड़े, लस्सी,
टिक्की आलू की, गोपी ड्रेस और बंदर, ये सब वृंदावन के पंचायतन बन गए। ये नहीं है, ये चौकीदार हैं वृंदावन के। हाँ, जिनका नाम लिया मैंने बताया था कथा में, ये चौकीदार हैं। ये अपने से आगे जाने ही नहीं देते आपको। वृंदावन गए, क्या किया महाराज? वो भल्ला खा के आए, लस्सी पी के आए, मतलब चौकीदार से मिल के आ गए आप, भीतर ही नहीं जाने दिया उसने आपको। पंचायतन। अब की बार वृंदावन जाओ, हमारी प्रार्थना, हम हर कथा में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत बढ़ गई है। पर भीड़ बढ़ी है, वैष्णव भाव वाले नहीं बढ़े। प्रदर्शन वाली भीड़ बढ़ी है, दर्शन वाली भीड़ नहीं है। इसलिए आप लोग तो कम से कम जहां जहां हम कथा करें वहां तो लोगों को समझाएं कि दर्शन के भाव से जाओ और इन पंचायतनों को प्रणाम पहले करो। भले ही बिहारी जी को अगले दिन पूज लेना, पहले इन पांचों को प्रणाम कर लो। बिहारी जी अगले दिन वो वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हां, एक भाव और सुनो, इन पंचायतनों को प्रणाम करोगे तो आप बिहारी जी को देखोगे या राधा रमन जी को देखोगे, ऐसा नहीं, फिर वो आपको देखेंगे, वे आपकी ओर दृष्टि करेंगे। यहां कोई अपनो आयो है, कोई अपने भाव से आया। बंधुओं, भक्ति का मूल अर्थ क्या है? हम ठाकुर जी को स्वीकार करें? नहीं, वे हमको स्वीकार करें। हम इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, ताकि हमारे भेष से, हमारे नाम जप से, हमारे रूप से, हमारे भाव से, हमारी प्रियता से ठाकुर जी प्रसन्न रहें। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे इसको बुरा लगे, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि ये सब भाव जब ठाकुर जी को पता चले तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए वो रीझें हमसे, हम इसलिए सत्संग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में इस भाव से जाता है कि मैं सुधर जाऊं, तो फिर वो संसार का ही रहेगा। सत्संग में सुधर तो जाएगा पर सत्संग संसार का ही रहेगा। सत्संग में इस भाव से नहीं, सत्संग में इस भाव से जाओ कि ऐसी ट्रिक सीख के आनी है, ऐसा निर्माण स्वयं का करना है कि ठाकुर जी हमसे रीझें, लाल जी हमसे प्रसन्न रहें, श्री जी हमसे खुश रहें। इसलिए सत्संग है, वे हमसे प्रसन्न हों, वे हमसे रीझें। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो श्री कुंभन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुंभन दास जी का घर चले। पर कुंभन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते ही नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब जरूरी है, परंतु इन सब के साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा वो और कम हो जाएगा, ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुंभन दास जी ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुंभन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुंभन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना।
उनका स्वभाव ऐसा बने। गर्व परिवार के लोग कहते बोले कुम्मन दास जी कुछ तो किया करो जिससे घर भर में थोड़े पैसा आमे तुम्हारे। लेकिन कुम्मन दास जी की तो केवल चित्त वृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझ है बस, और भले ही चाहे ना रीझ, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गोसाई विठलनाथ जी ने कुम्मन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गोसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, तो कुम्मन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुम्मन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुम्मन दास जी को लेकर के गोसाई जी ने कुम्मन दास जी से कहा, बोले चलो कुम्मना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गोसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा कुम्मन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुम्मन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गोसाई जी बोले चलो कुम्मन दास हमारे साथ, और कुम्मन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो। निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुम्मन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने ये पद गाया जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुम्मन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ कि दूर जाते मूर्छित होकर कुम्मन दास जी गिर गए। गोसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुम्मन दास मूर्छित कैसे होगा? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुम्मना कहा भय हो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गोसाई जी हैं, पर उठकर के बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे, और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और गोसाई जी के सन्मुख गाने लगे, कितने दिन हुए जु गए बिन देखे। क्या गा रहे हैं? कितने दिन हुए जु गए बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है, और यहां कुम्मन दास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जु गए बिन देखे। गोसाई जी नहीं समझे। गोसाई जी बोले शायद कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गोसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुम्मना? बोले तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। हाँ कछुक उठत मुख रेखे, कितने दिन हुए जु गए बिन देखे। कितने दिन है जु गए बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं?
हमको श्यामा श्याम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी। कुम्मनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुम्मनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको, कि स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया, ठाकुर जी कैसे गोपी बन करके गए श्री जी के पास में। ये मनोरंजन नहीं। स्थिति है हमारी ऐसी नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं, ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां एक घड़ी से कम का समय भी कुम्मनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे कुम्मनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत उठाओ, गोपियों को देखो। त्रुटे युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां क्या कहती हैं? हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो, और उस समय जब आप गौचारण करते हो, आपके घुंघराले केश, मधुर कटाक्ष नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, पीली पीतांबरी धारण करके जब आप गायों के पीछे चलते हो, उस समय जब हम आपको देखती हैं ना, और देखते देखते जब हमारी पलकें ऐसे झपक जाती हैं, तो वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 1 युग मतलब लाखों वर्ष आ जाते हैं एक युग में। और गोपियां कहती हैं कि वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको त्रुटिर युग आयते, कितने युग निकल गए हो ऐसा लगता है नाथ। और आप हमको यहां बीच इस राजभूमि में छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए आप यहां से। हम कैसे जिएंगे? नेह किम वध, क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो आप? हमारे पास है ऐसी स्थिति नहीं। स्थिति नहीं है अभी हमारी, पहले स्थिति तो बने। इसलिए स्थिति बनने के लिए क्या करें? गोपियों को, गोपेश्वर को, इन सबको पहले प्रणाम करवा रहे हैं हम, ताकि इनको वंदन करो, पहले इन रसिक जनों को प्रणाम करो, इनको, इनके स्थिति भाव को समझो, तब उस लीला में प्रवेश करें। वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह नटवर बपु भेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे।
दिन वे जो गए बिन देखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की। आवत जियब रेखे, आवत जियब रेखे। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन। जीवन जन्म लेखे। जीवन जन्म अब लेखे। किते दिन हुए जुगे बिन देखे। किते दिन हुए जो गए बिन देखे। कुम्मन दास जी सुबह उठ करके बैठे एक दिन, और जब कुम्मन दास जी अपना तिलक लगाते थे ना, तब गोद में ठाकुर जी आके बैठ जाते थे कुम्मन दास जी की, और थोड़ी पकड़ पकड़ के कहते, हम बे ठीक लग रहा है, सही है, सीधो कर ले, हाँ लग गो तिलक तेरो। क्यों? कुम्मन दास जी घर में आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी एक कठौते में जल भर के छाया से तिलक करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट है गए, गोद में बैठ के बोले, कुम्मना तू तिलक लगा, मैं बताऊंगा सीधा लग रहा है कि नहीं। तो कुम्मन दास जी तिलक लगाते, ठाकुर जी थोड़ी पकड़ के बैठते, जैसे टेढ़ा लगता तो ठाकुर जी थोड़ी घुमा देते, बोले हाँ अब सीधा लग रहा है, यूं ही लगा ले, हाँ लगो बस 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 है गए हो, नीचे तो घुमा ले, नीचे से घूम गया। तब कुम्मन दास जी ने एक पद गाया, तू है सखी, हम गाते हैं कथा में, बड़ भाग बड़े गोपाल तेरे घर आवत। आए हमारे घर। जो भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं बिना आरसी के नहीं कर सकते, पर हमारी भक्ति ऐसी कुम्मन दास जैसी है कि गोद में बैठे लाल जी बता, मैं हाँ सीधो लगो कि नहीं टेढ़ो लग रहा है। अरे कुंभना ने ठीक कर ले, ने केशन को सवार ले, ए यार बगलबंदी ने ठीक ते बांधे करे, ऐसे ही गुडोले करे बाबड़ों से बन के हैं। ऐसे ध्यान ठाकुर जी रखते कुम्मन दास जी का। और दुनिया को, गांव को, पूरे गोवर्धन को लगता है कुम्मन दास बेचारा कितना निर्धन, पर कुम्मन दास को कैसे बताए कि मैं किस धन से आच्छादित हूं। मेरे एक एक भाव को ठाकुर जी सही करते हैं। मेरे घर में पहनने को वस्त्र नहीं, एक ही बगलबंदी रोज पहनूं, ठाकुर जी आके अपने हाथन से झाड़ दें, ए कुम्मन आया ठीक कर ले, चलिए धोती को पीछे साफ कर, ऐसे चले कर, ऐसे घूमे कर, ऐसे कुम्मन दास। ऐसी स्थिति है हमारी बंधु। हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती, पर इस स्थिति का आसपास भी प्रवेश मिल जाए तो समझना हमारा जीवन सार्थक। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि हम जितनी देर ठाकुर जी को याद कर रहे हैं या ठाकुर जी के विषय में सुन रहे हैं या भगवत वैष्णवों की वार्ता सुन रहे हैं, हम उतनी देर ही जीवित हैं, बाकी के समय तो हम मरे हुए हैं, हम जीवित थोड़े हैं। आप जितनी देर से कथा शुरू हुई 3 सवा 3 बजे से, तब से ही जीवित हो आप, और जब तक कथा चली तब तक जीवित हो। बाकी समय पे तो यही मानो केवल शरीर हमारा चल रहा है, काम आदि केवल व्यवहार मात्र हो रहा है। यही जीवित अवस्था है जितनी देर हरि चर्चा हो रही है। कुम्मन दास जी गोद में ठाकुर जी बैठे, सोई राजा आ गया उनके कक्ष में। उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही राजा ने प्रणाम किया, जय हो कुम्मन दास जी, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, आपके भक्ति की प्रशंसा तो दशों दिशाओं में फैली हुई है। महाराज जी आपको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक छत्र सम्राट आकर के कुम्मन दास जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है, और कुम्मन दास जी यूं कह रहे हैं, अभी यहीं तो बैठे, कचुक कह रहे, पता ना कहां चले गए, कहां चले गए, ऊपर भी नहीं दिख रहे, अरे बाहर दिखेगा तो है। बोले कौन? अरे ठाकुर जी। बोले कौन ठाकुर जी? बोले श्याम सुंदर। कौन श्याम सुंदर? अरे ब्रज में कौन है? एक ही श्याम सुंदर है, वो दिखो का बाहर। राजा तो बोले मैं क्या बोलूं अब, लेकिन स्थिति कौन जाने की, कुम्मन दास की गोद में ठाकुर जी लीला कर रहे थे।
ऐसी स्थिति श्री कुम्भन दास जी के। तो बंधुओं, लाडली जी की, लाल जी की कृपा का पहले आस्वादन भक्तों के भाव से हो। इसलिए हमने अभी एक और नियम दिया है कि कई लोग कहते हैं भक्ति पथ पर चलने क्या करें। मैंने कहा भाई, एक भक्त की कथा रोज पढ़ो, रोज सुनो। रात्रि में छोटे छोटे बच्चों को कहानी बना करके भक्त चरित्र सुना, क्योंकि जब तक वैष्णव भक्तों के चरित्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आप भगवत आराधन में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री जी की, लाल जी की कृपा का अनुगामन करना है तो पहले भक्त चरित्रों को सुनना पड़ेगा, वैष्णव चरित्रों को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे श्री कुम्भन दास जी, ऐसे श्री रायमल जी, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, और किनको याद किया हमने आज? तीन ही याद भय, रायमल जी, कुम्भन दास जी और हरिराम व्यास। और इन सबके अधिष्ठाता आपके काशी विश्वनाथ। ये सब रसिक निर्माता हैं श्री काशी विश्वनाथ जी। तो रसिकों का निर्माण श्री विश्वनाथ भगवान से होता है। तो ऐसे श्री जी के सुंदर चरित्र हम आप सब लोग सुन रहे हैं। श्री जी के चरित्र तो अभी प्रारंभ नहीं हुए, भक्त चरित्र ही चल रहा है अभी। तो श्री जी के रस में यही श्री जी रस है बंधु। मैंने कहा ना, पर्याय है। लाल जी की कलयुग की लीला भक्त चरित्र हैं, द्वापर और अंतरंग लीलाएं जो हैं वो उनके नित्य लीला चरित्र है। तो उसमें भी प्रवेश करेंगे, पर पहले वैष्णवों को प्रणाम हो जाए। एक वृंदावन रसामृत पद है। अभी 2 दिन और कल और परसों की कथा है, तो कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है कि सबको एक प्राप्त हो जाएगी उसकी प्रति, ताकि आप सब लोग भी उस पद को गा सको साथ में। हमारे वृंदावन बंधुओं 7 ठाकुर हैं। और कौन कौन से सप्त ठाकुर हैं? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बिहारी जी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं वृंदावन के। अच्छा, एक बात, एक मन में भाव आता है, एक कथा और करेंगे हम कभी, इन सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की कथा, और इनको जिन जिन आचार्यों ने प्रकट किया, जैसे कि श्री गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने, गोपीनाथ जी को मधु पंडित मधुसूदन उन्होंने प्रकट किया। ऐसे सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की भी कथा है, कैसे प्रकट हुए। अच्छा बंधुओं, ये सप्त ठाकुर जो हैं इनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, एक मूर्तिकार ने बनाया इन 7 को, हमारी श्री जी ने। ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं 7 हमारे ब्रज के। श्री जी के हृदय में ही इनका निर्माण हुआ है और ये वहीं से वैष्णवों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। परंतु 3 ठाकुरों की प्रमुख हमारे यहाँ कथा बताई जाती है, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। इन तीनों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। और कैसे करवाया? जिस शिला पर ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में कंस के यहां, उसी शिला से इनका निर्माण हुआ। मतलब कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से तीनों ठाकुर प्रकट हुए। इनका निर्माण करवाया किसने? वज्रनाभ, भगवान के परपौत्र ने। फिर कालांतर में ये वृंदावन में विराजमान हो गए भीतर। फिर जब अभी कुछ वर्षों पहले भक्त शतक आया, उस समय भक्ति भक्त हुए पूरे विश्व में, तभी हमारे यहां श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई आदि, ये सब उसी समय में हुए। 100 साल तक केवल भक्त हुए थे। उस समय में इन ठाकुरों को अपने भक्ति भजन से पुनर्प्रकट किया वैष्णवों ने। बाकी ये ठाकुर पूर्व से ही वृंदावन में विराजते, उनकी भी बड़ी मधुर कथा। कल एक आध ठाकुर की कथा सुनाएंगे, राधा वल्लभ जी की, मदन मोहन जी की, कैसे प्रकट हुए, कहां से पधारे, क्या उनका भाव।
तो ये तीन ठाकुर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये तीन वज्रनाभ ने इनका निर्माण करवाया। कहते हैं श्री गोविंद देव जी जो हैं जयपुर में विराजमान, इनका निर्माण जब हुआ तो भगवान की 16,000 पटरानियों ने जब इनको देखा, घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली ये तो बिल्कुल श्याम सुंदर ही हैं, ये तो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। तो ऐसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये तीन तो राजस्थान में विराज रहे हैं, एक पन्ना में हैं युगल किशोर जी, और तीन वृंदावन में राधा रमण, राधा वल्लभ और बिहारी जी। इन सातों ठाकुरों को हमारे ब्रज के सप्त निधि कहा जाता है। इन सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे हम 3 दिन तक रोज, सब लोग मेरे साथ गाना।